लेकिन आज अहले हदीस कहते हैं कि हम तो तौहीद के मानने वाले, हमारे अकीदे में तो शिरक हो ही नहीं सकता। आइए मैं इसके लिए चंद अब दलाइल देना चाहता हूँ, दूसरा सेशन ले रहा हूँ कि ये वाकई कितने बड़े मुशरिक है। आप देखते जाइए। ये आइए पहले एक साहब को देख लीजिए। ये किताब आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। इसका नाम है किताब का फतावे हदीसिया, अल फताउल हदीसिया। ये हज़रत इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी की बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम 900 हिजरी के गुजरे हैं। 661 हिजरी में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसका नाम है अब्दुल हलीम इब्न तैमिया। अहले हदीस जिसको अपने वक्त का शेखुल इस्लाम और मुजद्दिद मानते हैं, अपनी जमात का सबसे बड़ा आलिम मानते हैं, और जितनी तालीमात है सब इब्न तैमिया की तालीमात पर ही अमल करते हैं। अब्दुल हलीम इब्न तैमिया के बहुत से अकायद और नजरियात बातिल थे। उन्हीं बातिल नजरियात में उसका यह भी अकीदा था। उस अकीदे का रद्द करते हुए हज़रत इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फतावे हदीसिया सफ़ा नंबर 116 पे उसका अकीदा बयान करते हैं। आइए जरा देखिए अकीदा क्या है उसका। फरमाते वो कौलहू बिल जिस्मैदीन वल जहदीन वल इंतकाल। इब्न तैमिया का ये भी कौल है, वो कहा करता था कि अल्लाह जिस्म रखता है। अल्लाह का क्या है? जिस्म है, उसकी बॉडी है। वल जहद वो सिमतों में घिरा हुआ है। वाल इंतकाल वो जगह भी बदलता है। वह अन्नहु बेकदरिल अर्श ला असगरो वाला अकबर, वो ठीक अपनी जसामत के एतबार से अर्श के बराबर है, न अर्श से छोटा है न अर्श से बड़ा है। कितने सारे शिरक है इब्न तैमिया के। जो इतना बड़ा मुशरिक था, जो खुद ऐसे शिरक की बात कर गया, ये इन जमातियों के नजदीक शेखुल इस्लाम है, सबसे बड़ा आलिम और हाफिज है। बल्कि इसकी तारीफ में यहां तक कहा गया है, अबू आला मौदूदी जमात इस्लामी के फाउंडर है, वो इब्न तैमिया की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जो हदीस इब्न तैमिया को ना पहुंची वो हदीस ही नहीं है। इतना बड़ा मुहद्दिस मानते हैं इसको। और उसका अकीदा क्या है कि अल्लाह जिस्म रखता है, जबकि अहले सुन्नत जमात इस्लाम का अकीदा क्या है कि अल्लाह जिस्म से पाक है। इसलिए कि जिस्म के लिए मटेरियल चाहिए। भाई यहाँ पर हमारा जिस्म है, तो ये हमारा जिस्म किस चीज से बना? बोलिए। मिट्टी से। और कितनी चीजें इसके साथ? 5 चीजों का मजमुआ है इंसान। पहली चीज मिट्टी, इंसान की तखलीक में मिट्टी है, मिट्टी के साथ पर पानी, उसके बाद हवा, आग, और पांचवी चीज रूह। मिट्टी लाई गई, मिट्टी को पानी में गूंदा गया, आग में तपाया गया, हवा में सुखाया गया, रूह दाखिल की गई, इंसान की तकलीफ हो गई। इंसान बाद में था, मटेरियल पहले था। मिट्टी पहले थी, फिर इंसान बाद में आया। आग पहले थी, इंसान बाद में आया। हवा पहले थी, इंसान बाद में आया। किसी भी शय के वजूद के लिए पहले रॉ मटेरियल चाहिए। माइक बाद में बना, माइक से पहले इसका कुछ मटेरियल था। लोहा पहले था, कार्बन पहले था, इसमें कुछ पार्ट्स जो है अल्युमिनियम के पार्ट्स है, अल्युमिनियम पहले था। अल्युमिनियम को लाया, कार्बन को लाया गया, लोहे को लाया गया, उसकी तश्कील की गई, उसको बनावट दी गई, फिर माइक तैयार हुआ। माइक पहले था कि लोहा पहले था? बोलो। लोहा ना होता तो माइक बनता। लेकिन खुदा के बारे में अकीदा क्या है हमारा? वो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। अगर उसका जिस्म माने तो मटेरियल मानना पड़ेगा, तो मटेरियल पहले होगा, खुदा बाद में होगा। ये सबसे बड़ा शिर्क कुफ्र है। वो जिस्म से पाक, उसकी कोई हद और शुमार नहीं, लिमिट नहीं। जहतों को, सिमतों को उसने बनाया। ये जो 6 सिमतें, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, ऊपर नीचे, ये 6 सिमतें, वो कहता है वल जहतीन, वो सिमतों में घिरा हुआ है। अल्लाह सिमतों से पाक। ये सिमतें मखलूक है, वो खालिक है, और खालिक मखलूक में समाने से पाक। वाले इंतकाल कहता है जगह बदलता है, तो माज़अल्लाह यहां था, यहां से वहां चला गया, तो फिर यहां नहीं रहा। और उसका जिस्म कितना बड़ा है? वह अन्नहु बेकदरिल अर्श, ठीक अर्श के बराबर है। ला असगरो वला अकबर, ना छोटा है ना अर्श से बड़ा है। ये इब्न तैमिया का अकीदा है। और आइए इन्हीं के घर की एक दूसरी शहादत लेते चले आप। हो सकता है कोई इस पर कहे कि भाई ये तो आपने इमाम इब्न हजर की किताब बताई, इब्न हजर तो साहब इब्न तैमिया के दुश्मन रहे होंगे, इसलिए उन्होंने कह दिया। तो मैं भी आपको इनकी जमात के बड़े उलमा की भी किताबों से दिखाऊंगा। आइए इब्न तैमिया का और अकीदा मुलाहिजा करें। यह है हदियतुल मईद। अब ये किताब अहले हदीसों के यहाँ की है। स्क्रीन पर किताब है, ओरिजिनल मेरे पास टेबल पे। स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है उसमें शक हो, ऐलान कर चुका हूं, क़यामगाह पे तशरीफ लाएं, ओरिजिनल किताब देखिए। इबारत ना हो, अकीदा ये ना हो जो चोर की सजा हो मेरी सजा। हमें कब्रों पे फूल डालने पे मुशरिक का बाद में कहना, पहले अपने घर का जायजा लो। सिर्फ रफादैन करने से तुम पक्के मुसलमान नहीं बन गए जब अकीदे में तजाद हो तुम्हारे।
अकीदा खराब हो। हदियतुल महदी लिखने वाले कौन है? इस जमात के फाउंडरों में शुमार होते हैं हिंदुस्तान में। अहले हदीस फिरके को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फरोग देने वाले, बढ़ाने वालों में शुमार है नवाब वहीदुज्जमा हैदराबादी। नवाब वहीदुज्जमा हैदराबादी क्या कहते, जरा आइए, इब्न तैमिया का वही अकीदा खुद बयान कर रहे हैं अपनी किताब सफा नंबर 11 पर। आइए जरा देखिए, सफा 11 पर अरबी जबान में किताब है, इबारत आपके सामने। कहते अन्नहु ताला इज़ा नज़ला यखलुकु मिनहुल अर्श व हाज़ा हुवल इंतकाल व हुकिया अन इब्न तैमिया अन्नहु यंज़लु कमा अना अंज़ला मिनल मिंबर। वहीदुज्जमा कहते हैं कि अल्लाह ताला के बारे में इब्न तैमिया का ये अकीदा है, ये मानना है कि वो जब अर्श से उतरता है तो अर्श खाली हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। वो अर्श पर बैठता है, अर्श उसकी कुर्सी है, अर्श उसके बैठने की जगह है। अच्छा, अर्श अरबी जबान का लफ्ज है, अर्श के मायने ही होते हैं तख्त। वो अर्श यानी तख्त पर बैठता है, और जब वो अर्श से उतरता है, नज़ला यखलुकु मिनहुल अर्श, जब वो अर्श से उतरता है तो अर्श क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। वहाज़ा हुवल इंतकाल, यही उसके जगह बदलने का मतलब है। वह हुकिया अन इब्न तैमिया था, और इब्न तैमिया से ये बात नकल की गई, अन्नहु यंज़लु कमा अना अंज़ला मिनल मिंबर, कि इब्न तैमिया उसको यूं समझाते थे कि कुर्सी पे इब्न तैमिया बैठे होते, कहते अल्लाह ठीक ऐसे ही अर्श पर बैठा है, और फिर मिंबर से उतर जाते। मिंबर यानी कुर्सी, कुर्सी से इब्न तैमिया उतरते, कहते जैसे मैं कुर्सी से उतरा वैसे ही अल्लाह अर्श से उतर जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। है कोई अहले हदीस जो इस पर बात करे हमसे? कोई है तो आगे आ जाओ। रफ़दैन पर बाद में बात कीजिए, पहले ये अकीदा देखिए। ये अकीदा, ये कितना घटिया और गंदा अकीदा है। चलो, अगर किताबों पे एतबार ना हो आपको, पता नहीं अब शैतान वसवसा डालेगा, पता नहीं हमारे आलिम की किताब है या नहीं, खुद ही तोहमत तो नहीं लगा रहे हैं, कहीं से गड़के तो नहीं लाए। चलिए, बोलता हुआ मौलवी देख लो, मौलवी महराज रब्बानी, इसी फिरके का मौलवी, ये खुद क्या कह रहा है, जरा सुनिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जब उनकी तौबा कबूल हुई, हुजूर उन्हीं के घर में बैठे हैं और तौबा कबूल हुई, हुजूर। अभी कितना बड़ा जाहिल है, वहाबी जाहिल का नाम होता है। मैं यहाँ रोक रहा हूँ। तौबा उसकी कबूल होती है जो गुनाह करता है। माशाअल्लाह, हजरत आयशा ने कौन सा गुनाह किया था जो तौबा कबूल हुई? अरे जाहिल, उन पर मुनाफिकों ने तोहमत लगाई थी, अल्लाह ने उनकी पाकी की आयतें नाजिल की, उनकी फजीलत बताई, तौबा नहीं कबूल की उनकी। वाह! जिन जाहिलों को तौबा और फजीलत में फर्क मालूम ना हो, वो इनके आलिम बनते हैं कि रुमाल ओढ़ते ही इसलिए कि बताते हैं कि हमारी अक्लों पे पर्दे पड़े हुए। खामो खा तुम हमें अपना आलिम और बुजुर्ग समझते हो, हमारी तौकात मुनाजरा करने तक की नहीं। तो कहता है कि हजरत आयशा पर, आयशा की तौबा कबूल हुई। जरा सुनिए फिर से। वो वक्त याद करो जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा, वो वक्त याद करो, वो वक्त याद करो जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा जब उनकी तौबा कबूल हुई, हुजूर उन्हीं के घर में बैठे हैं और तौबा कबूल हुई, हुजूर के ऊपर वही उतरी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से चादर हटाई गई, तो आप मुस्कुराए और आपने कहा, आयशा तुम्हें खुशखबरी हो कि अल्लाह ने तुम्हारी पाकी के लिए कुरान की 18 आयतें नाजिल फरमाई हैं। तो उनके माँ और बाप ने कहा था, आयशा नबी करीम का शुक्र अदा करो। तो आयशा ने कहा था, क्यों? इनका शुक्र अदा करूं जिन्होंने मेरे ऊपर शक किया था। ये रिवायत में है ही नहीं, रिवायतें गढ़ते हैं, इसी तरह ये अहले हदीस बनते हैं। नबी ने शक किया था माज़अल्लाह? नबी तो ये फरमाते थे, हदीस में मौजूद है कि मैं जानता हूं मेरी बीवी पाक दामन है, मुनाफिक झूठे हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बीवी की खुद तारीफ बयान करूंगा, पाकी बयान करूंगा, तो मुनाफिक कहेंगे अपनी बीवी का सपोर्ट करते हैं। ये वहाबड़ा कहता है कि नबी को अगर इल्मे गैब होता तो उनकी बीवी पे तोहमत लगी तो बता क्यों नहीं दिया पाक दामन है? पता चला नबी को गैब नहीं। अरे जाहिल, नबी को गैब था इसलिए तो खामोश थे। मैं कहूंगा तो मेरा कहना और है, खामोश रहूंगा तो खुदा कहेगा, खुदा का कहना और है। वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अगर आला हजरत की बारगाह में आए ना, इसलिए इमाम इश्क मोहब्बत आला तो कहा जाता है, अगर वहां आओ तो इश्क की भीख मिलती है। आला हजरत बयान करते हैं कि यहाँ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत ज़ाहिर होती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ज़ुलेखा ने तोहमत लगाई। सूरह यूसुफ आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है, उलमा से तफसील जान लेना। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में गुलाम बनाकर बेच दिए भाइयों ने, उनके जो सौतेले भाई थे। जुलेखा नामी वजीर की बीवी थी, अमीरजादी थी। जुलेखा ने हजरत यूसुफ को उसके शौहर ने खरीद लिया, यूसुफ के हुस्न को देखा, फरिफ्ता हो गई। और माज़अल्लाह हजरत जुलेखा बाद में तौबा की, हजरत यूसुफ की बीवी भी बनी, लेकिन उस वक्त जब कुफ्र की हालत में थी तो एक गलत ख्याल उनके दिमाग में पैदा हुआ और यूसुफ से कहा कि तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा करो, मतलब मेरे साथ ज़िना करो। अल्लाह का नबी इस तरह के जुर्म के इर्तिकाब नहीं करता। आपने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। जुलेखा ने जोर जबरदस्ती की, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे, जुलेखा पीछे दौड़ी
बस जैसी कमरों से बाहर निकले, कुछ कमरे थे जहां ले गई थी, कमरों से बाहर निकले और जब आखिरी कमरे के बाहर आए, इत्तेफाक की बात कि हजरत यूसुफ का जाना और अजीज मिस्र जो जुलेखा का शोवर था उसका आना। और जुलेखा ने दामन पकड़ा, खींचा, यूसुफ झटका देकर निकले, दामन फट गया पीछे। अजीज मिस्र ने देखा, जुलेखा ने जैसे देखा मेरे शोवर ने मुझे देख लिया, अब तो मेरा राज खुल गया। घबरा गई तो फौरन चालाक थी, एक हीला किया और कहा कि अजीज मिस्र, उस शख्स के बारे में क्या सजा है तुम्हारे पास जो तुम्हारी बीवी पर दस्तंदाजी करता है, माज़अल्लाह जो बदकारी का इरादा रखता है। हजरत यूसुफ पर इल्जाम लगा दिया। कुरान में इसका जिक्र सूरह यूसुफ में मौजूद है, जाके पढ़ लें। तो हजरत यूसुफ ने कहा, परवरदिगार मेरी पाकी के बारे में कुछ बयान फरमा। अल्लाह ने फरमाया कि यूसुफ, इस महल में एक बच्चा है, एक कनीज को बच्चा पैदा हुआ था जो गालिबन कुछ दिन का था, 3 दिन 4 दिन का था। उस बच्चे से की तरफ इशारा करो, वो तुम्हारी पाकी की गवाही देगा। आपने कहा मेरी पाकीज़गी की गवाही ये बच्चा देगा। अजीज मिस्र ने कहा ये तो दूध पीता शीरखार बच्चा है, ये कैसे बोल सकता है, जिसे पैदा हुए अभी चंद दिन हुए। कहा यही अल्लाह के हुक्म से बोलेगा। आपने बच्चे की तरफ इशारा किया, कहा कि मैं तुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म देता हूं कि तू मेरी पाकी की गवाही दे, बोल उस खुदा के नाम पर जिसने तुझे जबान अता की। बच्चे ने कहा कि यूसुफ पाक है। ऐ अजीज मिस्र, दामन देखो, अगर दामन सामने से फटा होता तो यूसुफ जिम्मेदार होते कि यूसुफ जुलेखा की तरफ बढ़ रहे हैं, जुलेखा ढकेल रही है, तो दामन सामने से फटता। यूसुफ भाग रहे थे, जुलेखा पीछा कर रही थी, दामन पीछे से फटा, यूसुफ पाक दामन। आला हज़रत कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात और है, मुस्तफ़ा की बात और है। यहां तोहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं लगी, मुस्तफ़ा को जो अजीज और महबूब थी उन पर लगी। अल्लाह को गवार ना हुआ, कहा है हबीब यूसुफ की पाकी की गवाही बच्चे से दिलवाई, लेकिन तेरी बात और है, तेरी महबूबा पर तोहमत लगी, उसकी पाकी की गवाही बच्चों से नहीं दिलवाऊंगा, मैं खुद पाकी की आयतें नाज़िल करूंगा। मैं खुद पाकी बयान करूंगा और ऐसी पाकी बयान करूंगा कि कयामत तक मेहराबों में तेरी बीवी की पाकी के तस्करे होती। सुभान अल्लाह, बेशक। ये जाहिल रिवायत गढ़ ली, और गढ़ क्या लिया, माँ बाप ने कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने और हजरत आयशा की वालिदा ने कहा कि इनका शुक्रिया अदा करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो कहा इनका क्यों शुक्रिया अदा करूं, इन्होंने तो मुझ पर शक किया था। माज़अल्लाह, हजरत आयशा का रवैया रसूलुल्लाह के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन ये इन्होंने सारी भाग दौड़ मेहनत क्यों की, ये अपने इब्ने तैमिया का अकीदा साबित करने के लिए। वो अकीदा क्या है, आगे आ रहा है, जरा सुन लिया। इनका शुक्र अदा करूं जिन्होंने मेरे ऊपर शक किया था, मैं उसका शुक्र अदा करती हूं जिसने सातों आसमान के ऊपर बैठ के अर्श से मेरे लिए तहारत और पाकी की आयतें उतारी हैं। अल्लाह वहदहु ला शरीक आलिमुल, एक मिनट अटक रहा है वीडियो थोड़ा, फिर से वो वक्त शरीक अर्श के ऊपर बैठ करके उसकी चूंटी आयतें उतारी हैं। अल्लाह वहदहु ला शरीक आलिमुल ने मेरे ऊपर शक किया था, मैं उसका शुक्र अदा करती हूं जिसने सातों आसमान के ऊपर बैठ के अर्श से मेरे लिए तहारत और पाकी की आयतें उतारी। सातों आसमान के ऊपर बैठ के, मतलब बैठता भी है, खड़ा भी होता है, जगह भी बदलता है। याद रखिए, बैठता उठता खड़ा होता है, वो जो जिस्म रखता है कैफियत है वो बदलता है। जिसकी एक कैफियत में तकलीफ होती है, मैं ऐसा बैठा हूं, थक गया तो फिर ऐसा बैठूंगा, फिर बैठे बैठे थक गया तो खड़ा हो जाऊंगा, जब खड़े खड़े थक जाऊंगा तो फिर बैठ जाऊंगा। माज़अल्लाह, अल्लाह इन तमाम लवाजमात से अर्श पर बैठकर उसने आयतें नाज़िल की, क्योंकि इब्ने तैमिया के नजदीक अर्श पर बैठाना है। अब आइए आगे और सुन लीजिए। शरीक आलिमुल गैब, सब कुछ, काले पहाड़ में चलने वाली चूंटी भी अगर चलती है अंधेरी रात में तो अल्लाह वहदहु ला शरीक अर्श के ऊपर बैठ करके उसकी चूंटी के चलने की आहट को भी सुनता है। अर्श पर बैठकर चूंटी की आवाज सुनता है। कुल मिला के अर्श पर ही बिठाना है। फर्क क्या है, कुछ लोगों ने अपने माबूदों को पहाड़ पर बिठाया, फूल पर बिठाया, सांप पर बिठाया, तुमने अर्श पर बिठाया। फर्क क्या है? अब एक छोटा सा सवाल, अर्श खालिक है कि मखलूक है? अरे बोलो, इतना तो अकीदा आप भी जानते होंगे यार। मखलूक। अर्श को अल्लाह ने पैदा किया कि वो पहले से था? अल्लाह ने पैदा किया। भाई चीज है, मखलूक है, अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया। खुदा ने तो उस वक्त भी था जब कुछ ना था, जब वक्त भी ना था। तो जब अल्लाह ने अर्श को पैदा किया तो जब अर्श ना था तो कहां था? और फिर सबको फना करेगा तो अर्श को भी फना करेगा, तो जब अर्श को फना करेगा तो कहां होगा? तो मौला अली फरमाते, तफसीर मदारिक में नकल करते इमाम महमूद नसफी रहमतुल्लाह अलैह, मौला अली फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि अल्लाह बैठने उठने से पाक, जब अर्श ना था तब भी वो था, जब अर्श ना होगा तब भी वो होगा। जैसे पहले अर्श से पाक था, अभी भी अर्श से पाक है, आगे भी अर्श से पाक होगा। वो अर्श का मोहताज नहीं है। लेकिन हो सकता है कोई चालाक आपको कल एक आया सुना दे। लेकिन मैं आगे आता हूं, फिर जाकिर नाइक को भी सुन लीजिए, उसका भी यही अकीदा है। पूरे यहां से वहां तक सबका यही अकीदा है। सुनिए, शरीफ अल्लाह अगर
अल्लाह किधर? अल्लाह किधर? आपने कहा घरे दबे। हाँ, जर्रे जर्रे में। हाँ भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं, अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। हर जगह ये हिंदू की तालीम में, अर्श पर बैठे हुए ये इस्लाम की तालीम है। अर्श पर बैठे हुए, थक गए थे तो बैठ गए। तो अकीदा तो यही है। अब चालाक कोई कहेंगे ना तो कल आपको कुरान की काया सुनाएंगे। इससे पहले कि सुनाए मैं सुना देता हूँ, इन्हीं के मौलवी का तर्जुमा दिखा भी देता हूँ। सुनिए, आइए, वहीदुज़्ज़मा साहब का ये तर्जुमा कुरान है, वही मौलवी वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी का। कुरान अज़ीम पारा नंबर 11 है आपके सामने, सूरह यूनुस आयत नंबर 3। ये है वो आयत करीमा जिसकी दलील की बुनियाद पर ये अल्लाह को अर्श पर बैठा हुआ बताते हैं। आइए कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है, आयत आपके सामने बड़ी होकर आ रही है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र। तर्जमा क्या किया मौलवी जी ने, जरा सुनिए। लोगो, बेशक तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिसने 6 दिन में आसमान और जमीन को बनाया, फिर अपने तख्त पर बैठा। दुनिया का इंतजाम वहीं बैठे बैठे कर रहा है। युदब्बिरुल अम्र का तर्जुमा करते हैं कि वहीं बैठे बैठे काम कर रहा है सारा। सवाल यह पैदा होता है कि यह आयत करीमा जो पेश की, इस पर मेरी मुस्तकिल बम्बई की एक तकरीर है जिसका नाम है अर्श पर कौन। उस पर बहुत तफसीली मैंने गुफ्तगू की है, पूरी तकरीर ही इसी मौजू पर है। मैं भी वो सारी गुफ्तगू करूंगा तो ये वक्त बहुत छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि मेरी मंजिल बहुत दूर तक है। मैं सिर्फ मुख्तसर एक बात अर्ज कर देता हूं कि इस्तवा लफ्ज़ जो कुरान में यहाँ आया है, सुम्मस्तवा अलल अर्श, मुहद्दिसीन कहते हैं कि इस्तवा का माना बैठना या होता ही नहीं है। इस्तवा के मायने होते हैं अपनी इख्तिदार में लेना, इख्तिदार को अपने दस्तबाजू में लेना, इख्तिदार में लेना। ये इस्तवा का माना बैठना किस अरबी लुगत में, वो हमें दिखा दीजिए। तो जब तर्जमा ही गलत हो तो फिर अकीदा भी गलत बनेगा। और दूसरी सबसे अहम बात, उलमा का इस पर इत्तेफाक है मुहद्दिसीन का कि ये आयत मुतशाबे है। कुरान में 2 तरह की आयतें हैं, एक आयत मुतशाबिहात, दूसरी आयत मुहकमात। मुतशाबिहात उन आयतों को कहा जाता है कि जिसका बाद आयतें वो है कि जिसका तर्जमा मालूम लेकिन उसकी हकीकत हम नहीं जानते, बाद वो है कि जिसका तर्जमा भी नहीं हम जानते। और ऐसी आयतों को जो मुतशाबिहात कहा जाता है, उसके हकीकी मायने हम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं कि हकीकी माना अल्लाह ही जानता है। जैसे अलिफ लाम मीम, और वह जमीन का आज तक कोई माइकल वाला ऐसा पैदा ही नहीं हो जो अलिफ लाम मीम का तर्जमा बताए। यासीन नहीं पता, स्वाद ऐन काफ, यह हुरूफ मुक़त्तात भी कहे जाते हैं। और ये मुतशाबिहात में इनका तर्जमा किसी को मुहद्दिसीन ये करते हैं, मुफस्सिरीन, शारिहीन, मुतरजिम हजरात जो का तू लिख देते हैं। और कुछ आयतें वो होती है कि जिसके माना मालूम नहीं, कुछ वो है कि जिसके माना ज़ाहिरी तौर पर मालूम होते हैं, तो कहा जाता है कि हत्तल इम्कान उसकी तावील की जाएंगी, अगर तावील ना बने तो वहां खामोशी इख्तियार की जाएगी। तो यहाँ पर यह आयत मुतशाबिहात है जिसका हकीकी माना अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने तर्जमा किया। और उसके बाद आइए आगे बढ़ते चलें। यही अकीदा नहीं बल्कि यहाँ तक अकीदा इन लोगों का, खुदा को इन्होंने क्या बनाया और हमसे कहते हैं कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तुम में और इनमें क्या फ़र्क है, ज़रा सुनिए। आइए यही देखिए हदियतुल मेहदी किताब आपके सामने। ये अहले हदीसों का अकीदा है। ये अकीदों पर बात नहीं करते क्योंकि मालूम है अकीदे इतने गंदे और ख़राब है कि जब भी अकीदे पर बात होंगी ये जवाब नहीं दे पाएंगे, तो ये सिर्फ फरोई मसाइल पर बातें करते हैं। हदियतुल मेहदी सफ़ा नंबर 9। आइए खुदा के बारे में क्या तस्वुर रखते हैं, ज़रा सुनिए। जिल नंबर 1 है, सफ़ा 9। वलहु ताला वजहुन, एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा बताऊंगा ताकि वाज़े आपको एक एक बात समझ में आए। कहते हैं कि अल्लाह का चेहरा है। अल्लाह का क्या है? वजहुन, अल्लाह का चेहरा। व ऐनुन, उसकी आंखें भी है। अच्छा, यहाँ अगर इनकी जहालत देखें तो ऐनुन वाहिद का सेगा इस्तेमाल किया, यानी आंख भी एक ही बता रहे, एक आंख है उसकी। व यदुन, अल्लाह के हाथ भी है। व कफ़ुन, उसकी हथेली भी है। व कब्ज़तुन, उसकी मुट्ठी भी है। व असाबिउन, अल्लाह की उंगलियां भी है। अल्लाह की क्या है? उंगलियां भी है। व साइदुन, अल्लाह के बाजू भी है। व ज़िराउन, और अल्लाह की कोहनी भी है। व सदरुन, अल्लाह का सीना भी है। व जनबुन,
और अल्लाह का पहलू भी है, वह हक़ुन, अल्लाह की कमर भी है, अल्लाह की कमर भी है, वह कदमुन, अल्लाह के कदम भी है, वह रिजलुन, अल्लाह के पैर भी है, वह साकुन, अल्लाह की पिंडली भी है, वह कनाफुन, उसके जो है पहलू भी है, कमा तलीको बेज़ातिल मुक़द्दसा, जैसा कि उसकी मुक़द्दस जात के लायक। क्या क्या है अल्लाह की? आंख भी है, चेहरा भी है, हाथ भी है, उसके हथेली भी है, मुट्ठी भी है, कोनी भी है, बाजू भी है, सीना भी है, पहलू भी है, पिंडली भी है, पैर भी है, घुटने भी है, सब कुछ तो बता दिया, तो बचा क्या है? तो मुशरिकों ने भी अपने माबूदों के ताल्लुक से वही अकीदा रखा कि उसको जिस्म के साथ माना, और अहले हदीसों का भी यही अकीदा है। तो इनमें और तुम में कोई फर्क नहीं है, और इस बात का इकरार खुद मौलवी मेराज रब्बानी करता है। जरा सुनिए। जो जहमिया है वो अहले सुन्नत यानी सुन्नत वाले, जो हदीस वाले हैं, सुन्नत वाले हैं, उनको क्या कहते हैं? मुशब्बिहा। यानी चूंकि अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह के हाथ है, अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह की आंख है, अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह कहां है? बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह अर्श पर है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह अर्श समाए दुनिया से नुज़ूल फरमाता है आखिरी रातों में। अल्लाह ताला चलता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह हंसता है। अल्लाह चलता भी है, हंसता भी है। चलते हुए कभी इनके पास आया? वो चलने से पाक, बैठने से पाक, उठने से पाक। उसकी शान ये, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ऐ मेरे बंदे में तेरी शहरक से ज्यादा करीब हूं। वो गायब ही नहीं है, लेकिन चलता भी है, बैठता भी है, अर्श पर है। और सुनिए आगे। देखता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह हंसता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह देखता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह गज़ब भी फरमाता है, अल्लाह गुस्सा भी होता है। अल्लाह ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह के पिंडली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी पिंडली को खोलेगा, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी पिंडली को खोलेगा। पिंडली को भी खोल के दिखाएगा। पिंडली समझता कहाँ है? घुटने से लेकर तखने तक के दरमियानी का हिस्सा ये पिंडली होता है। यानी घुटने से ऊपर कुर्ता ऐसा पैर उठाने का, पैजामा पहने हुए पता नहीं अल्लाह जाने, तो खोल के दिखाएगा, देख लो है बंदो। और ये जाहिल क्या कह रहा है? ये अहले सुन्नत का अकीदा है। हम कहते हैं कुरान अजीम में जहां जहां वजहुन आया, कुरान अजीम में यदुन आया, उलमा ने वादे तौर पे कहा ये मुतशाबिहात है, इसके हकीकी मायने अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तुम इंसानों की तरह खुदा को बता रहे हो, इंसानों की तरह खुदा को समझ रहे हो, तो तुम उनमें क्या फर्क है? तुम कह रहे अल्लाह के हाथ है, तो उनके यहाँ भी मुशरिकों क्या अकीदा है कि अल्लाह के हाथ है। तुमसे एक कदम वो आगे है। उन्होंने कहा कि भाई इंसान के 2 हाथ है, तो हमारे खुदा के 4 हाथ होने चाहिए, उन्होंने 4 बना दिए। तुमने अल्लाह का चेहरा बताया, उन्होंने कहा भाई खुदा जो है, माबूद जो है, वो इंसानों से ग्रेट होना चाहिए, तो उन्होंने 4 चेहरे वाला खुदा बना दिया। तो उनके यहाँ भी तो जिस्म और साख्त है, हाथ पैर वाला माबूद है, तुमने भी अपने माबूद को ही समझा। उनमें और तुमने क्या फर्क है? और यही नहीं, बल्कि आइए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को सुनते चले। मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूँ। और वो सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि गॉस्पल जो है जॉन का गॉस्पल, उसका जो 5वां अध्याय है, उसमें 19 से लेकर 29 वचन जो है, जो मैं पढ़ चुका हूँ। मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? सवाल जो है उस 10 वचनों में है। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5, 19 से लेकर 29 तक। Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son and showeth him. मैं कहूँगा कि जो मैं तकरीर किया हूँ, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज लिखा है बेटा, मैंने कहा पहले बेटा के मानी खुदा को मानने वाला। बेटे बहुत है, आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इजराइल, आइजैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं, जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल की किताब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं, मैं भी बेटा हूं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा। ठीक है, तो इससे साफ जाए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो, वही तो मैं कर रहा हूं। बाइबल में लिखा है कि अगर आप खुदा को मानते हो तो इस बेटे ईसा मसीह की बात मानो, मैं भी तो वही कर रहा हूं। क्रिश्चियन आदमी था, फंसा दिया। बाइबल है मेरे पास, मराठी बाइबल है, मैं पढ़ना नहीं चाहता, इंग्लिश बाइबल आपके पास है, आप पढ़िए, चैप्टर जॉन पढ़िए, गर्ल्स ऑफ जॉन चैप्टर पढ़िए, उसमें लिखा है ईसा मसीह खुदा के बेटे हैं। मुसलमानों में आपसे पूछता हूं, क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं?
कुरान तो कहता है लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो किसी से जना गया। ये अकीदा किसका था? मैं अभी कुरान की आयत दिखाऊंगा आपको कि ये अकीदा मुसलमानों का नहीं है। ये इस्लामी स्कॉलर बन के ये अकीदा इस्लाम में बता रहा है। और उसने कहा कि भाई बाइबल में तो खुदा का बेटा लिखा है, आप पढ़िए चैप्टर जॉन और आयत 19 से लेकर 29 तक, इसमें ईसा मसीह को खुदा का बेटा लिखा है, तो आप क्यों नहीं मानते? सीधा सा जवाब ये होना चाहिए था कि भाई ईसा मसीह ने कभी नहीं कहा मैं खुदा का बेटा हूं, ये तो बाइबल में तहरीफ की गई है, ये बाद में पादरियों ने जोगियों ने इसमें बढ़ा दिया है। खुदा के बेटे नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम, बल्कि खुदा के बंदे हैं। और इसकी गवाही कुरान देता है कि ईसा मसीह ने खुद बयान किया। ईसा अलैहिस्सलाम के जुमले कुरान कहता है इन्नी अब्दुल्लाह अतानी अल किताबा वजअलनी नबिया। हज़रत ईसा कहते हैं कि ऐ लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की और नबी बनाकर मबूस किया, नबी बनाकर भेजा। ये बयान करना चाहिए था जाकिर नाइक ने कि भाई ये बाइबल में गलत लिखा है, झूठ लिखा है, लोगों ने अपनी तरफ से इसमें डाल दिया, इसीलिए तो ये किताब तहरीफ शुदा है, इसलिए तो फिर हम कुरान को मानते हैं, इस किताब में हेरफेर कर दिया। नहीं, अकल दौड़ा स्कॉलर साहब ने, और अकल ये दौड़ा है कि खुदा का हर वो शख्स बेटा है जो अल्लाह की बात मानता है, जना हुआ नहीं, मुंह बोला बेटा। अगर आप खुदा की बात मानते हो तो आप अल्लाह के बेटे हैं, मैं खुदा की बात मानता हूं तो मैं भी अल्लाह का बेटा हूं। मगर आइए ये अकीदा किसका था? जवाब मैं नहीं देता, कुरान अजीम आपके सामने है और तर्जमा भी इन्हीं अहले हदीसों का है, मोहम्मद चूनागढ़ी का, जो सऊदी अरब हाजियों को फ्री में कुरान तकसीम करता है। बहुत से आपके राजस्थान में भी हाजियों के पास कुरान होगा जो हज को गए, फ्री में मिलता है वहां तर्जुमा कुरान। जूनागढ़ी का तर्जुमा है सऊदिया का, पारा नंबर 6 सूरह माइदा आयत नंबर 18, कुरान बयान कर रहा है ये अकीदा किसका, जरा आइए सुनिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है वक़ालतिल यहूद वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु कुल फलमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक। अल्लाह फरमाता है यहूदियों ने कहा और नसारा यानी ईसाई कहते हैं हम अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह, ये कौन कहते थे? ईसाई कहते थे, यहूदी कहते थे, तो वो भी जना हुआ नहीं कहते थे, वो कहते थे हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं इसलिए हम अल्लाह के बेटे हैं। ईसा जने हुए हैं, ईसाई कहते थे कि ईसा जने हुए बेटे हैं, यहूदी कहते थे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के जने हुए बेटे हैं। चूंकि हम खुदा के इन दो बेटों की बातें मानते हैं इसलिए हम भी खुदा के बेटे हैं। अल्लाह फरमाता है कि आप कह दीजिए, महबूब फरमा दीजिए, फिर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के बाइस अल्लाह क्यों सजा देता है? नहीं, बल्कि तुम भी उसकी मखलूक में से एक हो और इंसान हो, तुम खुदा के बेटे। तो कुरान के खिलाफ तो सरी है। लेकिन ये ऐसे जाहिलों को, बड़े बड़े इमामों पे तो लानतान होते, लेकिन ऐसे जाहिलों को क्या कहा जाता है? इन साहब को मैं दिखा रहा हूं, इनको जानते हैं आप? बहुत से नौजवान इनसे आजकल बड़े मुतासिर हो जा रहे हैं, जिनको बेचारों को भेस मालूम नहीं होता। जानता है मजमे में कौन है ये? अरे बोलिए भाई, आई नहीं पहचानते हैं? बहुत जोर से हंसे यार आप लोग। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात इब्लीस को ख्वाब में देखा सारी सूरत जनाब की सी थी? ये मिर्जा पलंबर है। कौन है ये? मिर्जा पलंबर, वो जाहिल जो कह रहा है अल्लाह अर्श पर बैठा है, वो जाकिर नाइक जो कह रहा है कि बुद्ध को पूछना कड़ा पूछो कि बड़ा पूछो, दोनों गलत है। वो जाकिर नाइक जो कह रहा है हम अल्लाह की बात मानते, हम खुदा के बेटे, इस जाहिल के नजदीक उसका मकाम क्या है? अब बड़े बड़े बुजुर्गों के बारे में जाहिल क्या कहता है? बाबे तो कोई शय ही नहीं। मगर ऐसे नालायक कौन है इसके नजदीक? जरा इस मिर्जा पलंबर को सुनिए। डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला इस दौर में इस्लाम के जो मुजद्दिदीन हैं उनमें से एक है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह, लाखों लोग उनकी वजह से मुसलमान हुए, लाखों लोग मुसलमान हुए, इसलिए वो मुजद्दिद। डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज डॉक्टर जाकिर नाइक हफजुल्लाह लानतुल्लाह इस दौर के मुजद्दिद है। मुजद्दिद आपको पता है कितना बड़ा मकाम होता है? एक सदी, हर सदी में एक मुजद्दिद आता है। आला हजरत गुज़िश्ता सदी के मुजद्दिद माने जाते हैं। जाकिर नाइक मुजद्दिद, और ऐसे भगोड़े मुजद्दिद है, ऐसे फटीचर मुजद्दिद है कि आज तक किसी सुन्नी के सामने उन्होंने मुनाजरा नहीं किया। ऐसे मुजद्दिद। और मुजद्दिद होने की दलील यह है कि उनके हाथ पे लोगों ने लाखों इस्लाम कबूल किया। हालांकि ये भी पोल पट्टी खुल गई कि वो सिर्फ बंबई में एक ड्रामा होता था। इन्हीं के अपने लोग होते थे, मैं हिंदू हूं, और अपने आप को फिर हिंदू बता के मुसलमान होकर ड्रामा करते थे ताकि सऊदिया की ज़कात व खैरात मिले। थोड़े देर की लगा, चलो मान भी ले कि चलो वो मुसलमान सही में होते थे, तो इससे जाकिर नाइक सही एक आज से साबित हो गया। बहुत से लोग साहब, कई कादियानियों में ऐसे हजारों लोग हैं जो कादियानी हो गए। गुलाम अहमद कादियानी को नबी मान बैठे, गैर मुस्लिम थे, उनके अकीदे के मुताबिक उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो क्या वो भी जन्नत के हकदार हो गए?
कई ऐसे गैर मुस्लिम है जो ईमान मतलब कलमा पढ़ते हैं फिर वो शिया हो जाते। तो कोई कलमा पढ़ा दे या बहुत लोगों को मुसलमान बनाते उससे उसकी हक्कानियत साबित नहीं होती। तारीख हमें बताती है। मैं एक मुख्तसर वाक़या बताता हूँ। गौसे आजम जब पढ़ते थे बगदाद में, छोटे थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम, वाह सुभान उनके साथ दो और नौजवान पढ़ते थे जो आपके खास दोस्त थे। उनमें उनका एक दोस्त था, उसका देखिए नाम याद नहीं आ रहा है मुझे भी, वो बहुत ज़हीन था। एक मरतबा बगदाद में एक बहुत बड़े बुजुर्ग आए तो उसको अपने इल्म पे बड़ा घमंड था, तो उसने 10 सवाल तैयार किए। बहुत शॉर्टकट मुख्तसर बता रहा हूँ मैं। और गौस पाक के पास आया और कहा कि देखो वो बहुत बड़े आलिम कहलाते हैं, तो मैंने 10 सवाल तैयार किए, मैं चाहता हूँ कि उनका इम्तिहान लिया जाए। तो गौस पाक ने कहा कि भाई मेरी तो जरूरत नहीं है कि मैं बुजुर्गों का इम्तिहान लूँ, मैं तो जाऊँगा उनकी ज़ियारत करूँगा और उनसे दुआ करवाऊँगा। साथ में एक और दोस्त था, उसने कहा नहीं बहुत अच्छा किया तुमने जो सवाल कायम किए, सवाल पूछना चाहिए। जब ये तीनों पहुंचे, बचपने का आलम था, भीड़ ज्यादा थी मस्जिद में, मस्जिद खचाखच भरी हुई थी, पीछे जगह मिली। बुजुर्ग की निगाह इन पर जैसी पड़ी, साहिब कश बुजुर्ग थे, वाकई हकीकी बुजुर्ग थे। जलाल के आलम में तीनों का नाम लिया, कहा कि फुला इब्न फुला करीब आए, फुला करीब आए, अब्दुल कादिर तू भी करीब आए। मजमे को चीरते हुए तीनों आगे बढ़े। जो जिसने गौस पाक का जो दोस्त था जिसने सवाल तैयार किया था, दल उसकी तरफ देखा और कहा तुझे अपने इल्म पे घमंड है, बुजुर्गों की तौहीन करता है, बुजुर्गों को इम्तिहान लेना चाहता है। सुन तेरे 10 सवाल ये है और उसके जवाब ये है। उसके कहने से पहले सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया। और फिर जलाल में फरमाया कि तेरी नियत गुस्ताखी की थी, बुजुर्गों की तौहीन की थी। मैं देख रहा हूं कि तू वक्त का बहुत बड़ा आलिम बनेगा। लाखों ईसाई तेरे हाथ पर इस्लाम कबूल करेंगे लेकिन तेरी अपनी मौत खुद कुफ्र पर होगी। अल्लाह। उसके दूसरे दोस्त से कहा जिसने हामिया मिलाई थी, कहा तू बहुत बड़ा ताजिर बनेगा, बहुत बड़ा आलिम बनेगा, बादशाह वक्त उससे मशवरे तलब करेगा, मगर तू अपनी तिजारत में इतना मशगूल हो जाएगा, इतना माल कमाएगा कि तू 2 रकात नमाज भी सुकून से पढ़ नहीं सकेगा। जब भी तू नमाज के लिए खड़ा होगा तो तिजारत के हिसाब किताब में ऐसा गुम हो जाएगा कि तू भूल जाएगा कि 2 पढ़ी के 3 पढ़ी के 4 पढ़ी। 2 रकात भी तुझे सुकून और के साथ पढ़ना मैसर ना होगा। फिर गौस पाक की तरफ देखा तो गौस पाक घबरा गए कि मैं भी इनके साथ हूं तो कहीं मुझ पर भी एताब ना हो। मुस्कुराया, गौस पाक का हाथ पकड़ा, मिंबर पे बिठाया, गौस आजम के कदम को अपने कांधे पे रखते हैं, कहते शहजादे तू बुजुर्गों का अदब करता है, मेरी निगाह देख रहे यही बगदाद का मिंबर होगा और तू ऐलान करेगा कदम हाज़िही रग़बतीन अला कुल्ली वलियुल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, मैं उस वक्त जिंदा नहीं रहूंगा, आज मैं इसकी तस्दीक करता हूं। सुभान अल्लाह, ये कदम मेरे सुभान। कंधों पर। वही हुआ उस बुजुर्ग की पेशनगोई के मुताबिक। ये बहुत बड़ा आलिम फाजिल बना, ईसाइयों से मुनाजरे करता और आबादी की आबादी पलटा देता। यहाँ तक कि एक आबादी की तरफ जब गया, बादशाह को, ईसाई मुल्क था, बादशाह को खबर हुई यहाँ आया कहीं यहाँ के लोगों को भी मुसलमान न बना दे। उसने अपने वजीर से मशवरा किया, वजीर ने अपनी एक हसीन बेटी उसके पीछे लगा दी। अल मुख्तसर ये कि उसने वजीर की बेटी को देखा, फिदा हो गया, कहा मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। उसने कहा भाई इसका इख्तियार मेरे वालिद को, इख्तियार वालिद से इजाजत ले। वजीर से कहा कि मैं तेरी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। उसने कहा एक शर्त है, पहले ईसाई मजहब कबूल कर। कशमकश पशुपेश में रहा, उसके बाद गौर फिक्र किया, कहा कि मंजूर है। ईसाई हो गया और उससे निकाह कर लिया, इस्लाम से मुर्तद हो गया। लाखों लोग उसके हाथ पर ईमान लाए लेकिन खुद उसकी अपनी मौत को फरोख्त। और दूसरे शख्स का वही हुआ, अमीर बना लेकिन जब भी नमाज पढ़ने खड़ा होता हिसाब किताब दिमाग में आता, उसको इतना देना है, उससे इतना लेना है, इससे ये करना है, वो करना भी भूल जाता। 2 रकात पढ़ी कि तीसरी रकात, कभी सुकून से 2 रकात नहीं पढ़ सका। और गौसे आजम के बारे में जो पेशनगोई की थी दुनिया ने, वो भी देखा कि बगदाद के मिंबर पे आपने ऐलान। तो तारीख बताती है कि तारीख वाकयात बताते हैं ऐसे भी लोग गुजरे कि जिन्होंने लोगों को इस्लाम की दावत दी, उनकी दावत पर लोग इस्लाम की तरफ आए लेकिन खुद उनके अपने बातिल अकीदे होने की बुनियाद पर उनकी अपनी मौत कुफ्र पर। याद रखिए अकीदा असल चीज होता है। लेकिन बहरहाल आइए मिर्जा पलंबर तक हम